हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्ण, नमस्ते। ये जो प्यारा सा लुक देख रहे हैं, ये मैंने कैसे किया, आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। ये है ब्राइडल विदाउट मेकअप, तो इनकी क्रिम्पिंग अभी चल रही है। और ये है इनका प्यारा सा लहंगा जो इनको अभी वेयर करना है। स्किन प्रिपरेशन हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब शुरू करते हैं फटाफट से मेकअप। ये जहाँ जहाँ पे इनके फेस पे डार्क स्पॉट है, वहां पर मैंने कंसीलिंग करी है। कंसीलिंग के लिए मैंने डर्मा का एक डार्क शेड यूज किया है और फिर उसको हल्का सा ब्लेंड कर लिया, और उसके बाद मैंने इनके फेस पे डर्मा का ही एक इनकी स्किन का शेड उठाकर उसको न्यूट्रलाइज किया और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने लगाया इनकी ही स्किन शेड का फाउंडेशन। और उसके बाद मैंने इनके हाईलाइट पार्ट को किया कंसीलर से हाईलाइट, और उसको भी हल्के से ब्लेंड किया। ब्लेंडिंग करते समय हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि कहीं पे भी पैच नहीं बनना चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्प्रे करने के बाद फेस को किया कॉन्टूर। कॉन्टूर करते वक्त भी मैंने एक जो शेड लिया था वो ज़्यादा ही डार्क था, तो कहीं वो इनका फेस खराब ना लगने लग जाए, इस वजह से मैंने उसमें थोड़ा सा लाइट शेड मिला के उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज किया और फिर कॉन्टूर को ब्लेंड किया। कॉन्टूर को ब्लेंड करते समय ये ध्यान रखना है कि कॉन्टूर को नीचे की साइड नहीं बल्कि ऊपर की साइड में आपको ब्लेंड करना है, जिससे कि कॉन्टूर आपके फेस को अच्छे से इन्हेंस करे और जो आपके कॉन्टूर पार्ट है वो एक बढ़िया परफेक्ट शेप में दिखाई दे। उसके बाद में कॉन्टूर करने के बाद मैंने ब्लश लगाया। ब्लश लगाने के बाद अब मैं इस ब्लश को ब्लेंड कर रही हूँ, कॉन्टूर को भी साथ-साथ ब्लेंड कर रही हूँ। अब आती है पाउडर सेटिंग की बारी। मैंने पाउडर सेटिंग की है। पाउडर सेटिंग करते समय बहुत ही पेशेंस के साथ काम करना है। कई बार होता है कि बेस बहुत अच्छा दिख रहा होता है, लेकिन पाउडर सेट करने के बाद ही हमारा मेकअप खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे कि पाउडर सेटिंग के बाद भी फेस एकदम फ्लॉलेस है। फिर हम आई आई मेकअप की इनकी आईज़ जो है वो थोड़ी-सी डेप्थ लिए हुए हैं, मतलब अंदर को धँसी हुई आँखें हैं। इसलिए हमें ऐसा मेकअप करना है जो इनकी आँखों को थोड़ा उभार दे और आँखें सुंदर भी लगें। तो पहले मैंने एक लाइट शेड उठाकर पूरी आईज़ पे ब्लेंड कर लिया। फिर उसके बाद में एक डार्कर शेड से मैंने इनकी क्रीज लाइन पे एक क्रीज टाइप से बना ली थी। कट क्रीज तो नहीं करी, लेकिन ऐसे ही बना ली थी। और फिर उसके बाद मैंने एक गोल्डन शेड दे दिया, क्योंकि इनके लहंगे में कोई खास और अलग-अलग शेड नहीं थे। लगाया लाइनर। लाइनर लगाने के बाद मस्कारा, आईलैशेस लगाकर इनके आई मेकअप को किया कंप्लीट। और फिर उसके बाद हमने लिपस्टिक अप्लाई की। लिपस्टिक के लिए सबसे पहले इनके होंठ बहुत पतले हैं, तो इसलिए मैंने आउटलाइन की। आउटलाइन के बाद में बीच में ही मुझे याद आया कि मैंने लोअर लैश पे मेकअप किया ही नहीं है, तो फिर मैंने इनकी लोअर लैश पे भी थोड़ा-सा मेकअप किया, क्योंकि आईज़ बहुत धँसी हुई थी अंदर की तरफ, तो इस वज़ह से मैंने बहुत ही हल्का-सा ही मेकअप अप्लाई किया है। और उनको लेटने में हो रही थी तकलीफ, तो मैंने कहा कि तुम उठकर बैठो और फिर हम करते हैं। तो ये लिपस्टिक भी हो चुकी है। लिपस्टिक कंप्लीट करने के बाद में हमने उनको एक बार फिर से कॉन्टूर और पाउडर कॉन्टूर और फिर से एक टचअप दिया था कॉन्टूर से, और ब्लश पाउडर मतलब ये सारी चीज़ें पहले क्रीमी यूज़ करी थी, उसके बाद में मैंने पाउडर कॉन्टूर से और पाउडर ब्लश अप्लाई किया। फिर उसके बाद में हमने दिया हाइलाइटर, और हाइलाइटर के बाद में ये रहा हमारा फाइनल लुक। और अगर आपको ये हमारा लुक पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मैंने कभी भी अपनी आवाज़ बोलकर मेकअप में नहीं, मतलब जो भी मेकअप मैंने दिखाया है म्यूज़िक के साथ में दिखाया है, मैंने अपनी लैंग्वेज में अपने वॉइस के साथ में कभी भी नहीं किया है। तो मैं फर्स्ट टाइम पे अपनी वीडियो में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मेरे साथ बहुत सारी मिस्टेक हो रही।
पहले छोटा-मोटा कुछ बोल दिया तो बोल दिया, बट अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको समझाने के साथ-साथ मतलब मेकअप करने के साथ-साथ आपको समझाती भी जाऊँ कि ये मेकअप मैंने कैसे किया और इसमें क्या-क्या यूज़ किया। तो नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगी कि कोई भी मिस्टेक ना हो और सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो गाइज़, मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो उसको इग्नोर करें। तो मेकअप को एन्जॉय करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।